और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां ड्रग्स केस में अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले शिवसेना और एनसीपी ने सोशल मीडिया के जरिए एनसीबी पर हमला बोला और अब बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता राम कदम ने ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल के हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रभाकर और उद्धव सरकार में सांठ-गांठ का आरोप लगाया है। हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का कतई समर्थन नहीं करते। 22 दिनों के बाद जो प्रभाकर की बातें सामने आ रही है, वे 22 दिन खामोश क्यों थे? जब महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के एनसीबी को बदनाम कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जी पूरी की पूरी फौज महाराष्ट्र सरकार की एनसीबी को घेरने के पीछे पड़ी है। और इन हालात में जब 48 घंटे पूर्व महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री कहता है कि वे समीर वानखेड़े और उनकी टीम को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसके बाद जब प्रभाकर की बातें सामने आती है, यदि इन सारे बिंदुओं को जोड़ा जाए तो प्रभाकर की बातें और महाराष्ट्र सरकार का रवैया, क्या इनमें कुछ आपसी साझगांठ है? क्या उस पर इन मंत्रियों की ओर से कोई दबाव बनाया गया है? खुद तो कार्रवाई नहीं करेंगे, पर जो एनसीबी कार्रवाई कर रही है उस पर यह महाराष्ट्र सरकार का अड़िग बनने का क्या कारण है? पूरा का पूरा प्रयास ड्रग माफिया को बचाने का और एनसीबी को बदनाम करने का ये तीन दलों की ओर से क्यों हो रहा है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा कि रातों रात 22 दिनों की चुप्पी के बाद ये प्रभाकर इस प्रकार की बातें क्यों बोल रहा है।